नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमसफर आरजे चांदनी और लाई हूं आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने बात की गुड पेरेंटिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग किसे कहेंगे, कैसे हम बच्चों और पेरेंट के बीच में एक अच्छा बैलेंस रखकर चल सकते हैं और बच्चों की परवरिश बेहतर कर सकते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ के सेट पर उपस्थित है मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की कि कैसे गुड पेरेंटिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग कह सकते हैं और कैसे माता पिता को अपने बच्चों को सक्षम बना सकते हैं। प्रहलाद जी, कई बार ये भी देखा गया है कि अगर बाउंड्री सेटिंग की बात की जाए तो कई ऐसे पेरेंट कहते हैं कि हम तो अपने टीनएजर बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? पेरेंट्स को पेरेंट्स का रोल प्ले करना चाहिए या पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए? क्योंकि बच्चों को फ्रेंड्स ऑलरेडी होते ही हैं, तो क्या होना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँ बाप हैं तो उनको वो ही रोल प्ले करना चाहिए, परंतु बच्चा जो है सबसे ज्यादा फ्रैंक या ओपन कहें तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जी। ना? तो बच्चे पेरेंट्स के साथ तो शेयर करते हैं, परंतु उससे ज्यादा वह अगर कुछ बातें अपनी शेयर करते हैं तो फ्रेंड के साथ करते हैं, है ना? तो पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह रहकर उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, है ना? जहाँ जरूरत है वहाँ स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए, है ना? क्योंकि बच्चों के पास फ्रेंड्स तो होते ही हैं, पेरेंट्स नहीं होते, तो पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह ही रहना चाहिए। लेकिन एक स्तर पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो बातें वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे, तो माता पिता को बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए ताकि वो हर बात माता पिता से भी शेयर कर सके। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स से हर बात शेयर करनी चाहिए, पर कई बार ये भी देखा गया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। अब कोई बच्चा है, वो स्कूल बंक कर दिया, कहीं बाहर चला गया, मूवी देखने चला गया, कॉलेज का बच्चा है। अब वो सही में आके जब सच बोलता है घर आके, तो माँ बाप तो उसे डांट लगाएंगे। तो वो दूसरी बार क्या करेगा? वो यही सोचेगा ना कि अभी मम्मी पापा के साथ वो बात नहीं बतानी है, झूठ बोलना है। ये भी तो किस्से हो सकते हैं ना, ऐसा भी होता है। ये होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा इस तरह से, अगर बच्चा कोई गलत कार्य करके आया या बिना बताए कहीं चला गया और आपने आकर के सीधा उस पर गुस्सा कर दिया या जोर से कुछ बोल दिया, तो स्वाभाविक है कि अगली बार बच्चा आपको नहीं बताए। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा धैर्य रख करके उसको समझाना चाहिए, प्यार से, स्नेह से। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं समझ रहा है तो बच्चों पे ध्यान भी रखना चाहिए, मतलब नजर भी रखनी चाहिए उसकी एक्टिविटी पर। और एक बार, दो बार, तीन बार, अगर हम तो कहते हैं 10 बार भी समझाना पड़े ना, तो भी बच्चों को समझाना चाहिए। पर पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता। कई बार एक दो बार समझाया, नहीं समझ में आया, तो फिर वो जोर से डांट लगा देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे उनको बताना बंद कर देते हैं। तो बच्चे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं। अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बजाय गुस्सा करने के, बजाय डांटने के, आप उनको कोशिश करिए प्यार से समझाने की। हो सकता है 2-3 बार आप प्यार से समझाएं तो उनको समझ में आ जाए। और समय और स्थिति देख करके ही समझाना चाहिए। कई बार बच्चे का मूड नहीं है और उस समय आप कुछ उसको ज्ञान की बातें, अच्छी बातें बताए, तो हो सकता है उस समय ना भी समझे। और बच्चे का मूड देख करके बच्चे को बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें समझाते रहना चाहिए, तो बच्चे इन सब चीजों को समझते हैं और माता पिता का रिस्पेक्ट भी करते हैं फिर। जी। पर कई बार ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, कितनी बार भी समझाओ ये समझता ही नहीं है। वो बिल्कुल ये ऐसी सिचुएशन होती है, कितनी बार भी समझाओ। वो क्या करते हैं, दिन भर उसको समझाते ही रहते हैं, है ना? दिन भर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चा कहता है जब इन्होंने कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो फिर वो नहीं ध्यान देता। तो हमेशा ओवरडोज हो जाता है। क्या होता है, हर एक कोई एप्रिशिएशन चाहता है, चाहे वो बच्चा हो या परिवार का अन्य कोई सदस्य हो। हर एक कोई एप्रिशिएशन चाहता है, ये ह्यूमन नेचर भी है। तो सबसे पहले हमें अगर किसी को कुछ समझाना भी है ना, तो एप्रिशिएट करो पहले उसको, फिर धीरे से समझाओ। हम क्या करते हैं, बजाय एप्रिशिएट करने के सीधा समझाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बुरा लगता है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि उसको कुछ समझाना है, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको सामने रखते हुए वह उनको बताओ, और फिर धीरे से आप उनको बताएंगे, बेटा आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, है ना? अगर आप ये और करेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाए। अब जैसे मैं अगर आपको अपनी बात कहूँ कि अगर हमारे साथी हमारे साथ जो कार्य करते हैं या हमारे जो सहयोगी हैं, कई बार अगर हमें उन्हें कुछ समझाना होता है ना, तो हम डायरेक्टली उनको नहीं समझाते।
हम उनको कहते हैं अरे वाह आपके अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं और आप अपनी विशेषताओं से बहुत आगे बढ़ रहे हो। पर अगर आप इस एक चीज को भी शामिल कर लोगे ना तो आप 4 चांद लग जाएंगे, समझो, और आगे चले जाओगे। जी। तो वो बात समझा भी दी, लेकिन उनको अप्रिशिएट करके समझाई, तो वो समझते भी हैं और उसको मानते भी हैं और आगे से वो ध्यान भी रखते हैं। मतलब सीधे सीधा उनकी कमियों को बताने से पहले उनको आप अप्रिशिएट करिए, पहले जो उनकी अच्छाई है उनको बताइए, फिर आप उनकी कमी बताएंगे ना, और ऐसे कि उनको बुरा नहीं लगे कि आपके अंदर इतनी अच्छाई, आप ये और कर लेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, तो फिर वह बात मानेंगे। हम क्या करते हैं, सीधा उन पर शुरू हो जाते हैं बच्चों पर, और बोलते हैं, तो फिर बच्चों को लगता है हर बार इनको डांटना है, हर बार इनको कुछ ना कुछ कहना है, नजरअंदाज करते हैं, फिर उतना ध्यान नहीं देते। जी, कई बार पेरेंट की तरफ से उनको ओवरडोज भी मिल जाता है, तो अवॉइड करने लगते हैं। कई बार घरों में बड़ों के झगड़े होते हैं या मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा देखकर बच्चे ओपन कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, चुप चुप से रहने लगते हैं, और ऐसा वातावरण देखकर बच्चे घर से भाग भी जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे घर के वातावरण का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। माने बच्चे जिस भी घर में है, अगर उनके पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे घर का वातावरण खराब होगा। अभी मैं यहाँ आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ही पास में बहुत सारे फ्लैट भी बने हुए हैं, कई सारे लोग रेंट पर यहाँ रहते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात में करीब 1 बज रहा होगा और बहुत जोर जोर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई, तो मेरी नींद खुली। मैंने कहा देख कहाँ से आवाज आ रही, तो छत पर से मैंने देखा तो बाजू में एक घर था, फ्लैट में से उनके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, मतलब आपस में अलग कर रहे, छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा कोई उनकी एज नहीं होगी, आई थिंक उनकी एज होगी, एक की 12-13 साल होगी, एक की 15-16 साल होगी। अब आप सोचो कि वो बच्चे चिल्ला रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ किस घर से आवाज आ रही है, तो मैंने देखा कि पूरे घर का वातावरण खराब था, बहुत तेज। हालांकि वो लड़ाई का क्या रीजन था वो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उनके जो फादर थे वो शायद से ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से सारा इशू था जी। तो बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही, बहुत माहौल खराब था। वैसे में अपन लोग भी रात में किसी को जाके तो समझा नहीं सकते, और वो इंटरनल मैटर है जी। तो फिर हमने बैठ करके उनके प्रति शुभकामना रखी, 10 मिनट थोड़ा सा उनके लिए गुड विशेष दी, पावरफुल वाइब्रेशन अपनी तरफ से भेजे, ईश्वर उनको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ताकि उनके घर का माहौल शांत हो, और बच्चे भी बेचारे बहुत दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, और थोड़े समय बाद वो आवाजें बंद हो गई। तो कहने का भाव यही है कि घर में यदि माता पिता लड़ते हैं, कोई भी कारण हो, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता ही है। तो हमेशा माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात भी है तो बच्चों के सामने इस तरह से माहौल खराब नहीं करना चाहिए और उस बात को सॉल्व कर लेना चाहिए। बच्चों के सामने झगड़ा करना या घर का वातावरण खराब करना ये तो उचित नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि आपके बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है और वो बच्चे आपसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, वो कभी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाएंगे फिर आगे। जी। ज्यादातर हमारी जो मानसिकता होती है वो यह होती है कि जो अशिक्षित लोग हैं वो सब ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। आज तो शिक्षित परिवारों में भी हम लड़ाई झगड़ा देखते ही हैं, तो भी बच्चों के ऊपर वो प्रभाव तो पड़ना ही है। घर का वातावरण, जैसे आपने कहा, घर का वातावरण जो होता है, यहाँ घर में जो बड़े लोग करते हैं वही तो उनके रियल टीचर्स होते हैं, जिन्हें देख कर, जिनको सुन कर वो वैसा ही अपने अंदर वो चीजें डेवलप करने लगते हैं जी। एक्चुअल में क्या है, आज जो घरों में प्रॉब्लम है वो ईगो प्रॉब्लम है ना। एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, हर कोई अपने आप को बड़ा मानता है और उनको लगता है कि मैं राइट हूँ, दूसरा राइट नहीं है। तो ये सब चीजें घर में नहीं चलती। घर में तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना चाहिए। एक ने कहा, दूसरे ने माना, दूसरे ने कहा, एक ने माना, इस तरह का माहौल होना चाहिए। एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे की बात का सम्मान करेंगे तो घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। और अगर आप एक दूसरे की बात को रिजेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, काट देते हैं, तो निश्चित तौर पर घर का वातावरण बिगड़ेगा और उसका असर जो है बच्चों पर पड़ेगा। तो पेरेंट्स कोई भी हो, है ना, उनको सबको ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने घर का वातावरण अच्छा बनाना है, तो बच्चों के सामने इस तरह की एक्टिविटी ना हो। अगर इस पर ध्यान देते हैं तो उसके लिए उन माता पिता का भी फायदा है, क्योंकि वो बच्चे फिर गलत चीजों से बचे रहेंगे और आगे से उनका रिस्पेक्ट करेंगे माता पिता। जी। प्रहलाद जी, आप खुद इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, देश विदेश में आप लेक्चर्स देने जाते रहते हैं, या कई ऐसे पेरेंट होंगे जो अपने बच्चों के इश्यूज लेकर आपको अप्रोच करते हैं। क्या कभी आपने अपनी जर्नी में ऐसा कोई देखा, ऐसे बैड पेरेंटिंग की वजह से बच्चे जहां सफर करते हैं, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है?
देखिए, इसमें बैड पेरेंटिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ, ये शब्द तो यूज करना उचित नहीं है, पर बच्चों की कहीं ना कहीं, पेरेंट्स की कहीं ना कहीं सही पेरेंटिंग की वजह से बच्चों को सफर करना पड़ता है। यस। होता क्या है कि पेरेंट्स तो अपने स्तर पर सब अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी इस एक्ट से उस बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होती। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा प्रयास भी करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक सिस्टर आई थी अपने बेटे को लेकर के, और उनका बेटा जिद कर रहा था कि उसको बाहर पढ़ने के लिए जाना है। तो अब घर में इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि बच्चे को बाहर भेजा जाए, तो वो कुछ कारण थे और बोले घर पे पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये ऐसा है, बाहर कैसे रहेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, तमाम सारी बातें उन्होंने आपको बताई। तो हमने उनके बच्चे को मिला और हमने कहा नहीं, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है। किसने कहा है कि खराब है या पढ़ता नहीं है या मोबाइल में सारा टाइम लगा रहता है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है और आगे चल के बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब, आप तो ऐसे ही बच्चे की महिमा कर रहे हो, ये इतना है भी नहीं जितना आप बोल रहे हो। मैंने कहा मैं जितना बोल रहा हूँ ना वो उतना ही है, आपको शायद अपने बच्चे का अंदाजा नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा है आपका और बहुत आगे जाएगा। ऐसा सब कहते हुए हमने उनको समझाया। थोड़ी देर बाद बच्चा उनका चला गया और वो बैठी, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है? तो हमने उनको यही बताया कि बच्चों के सामने कभी भी उनकी गलतियां, उनकी कमियां दूसरों को नहीं बताना चाहिए। उससे उनकी मानसिकता पर गलत असर पड़ता है और वो बच्चे फिर कभी अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो हमारे सबसे क्लोज हैं माता पिता, जब उनकी नजरों में ही हम अच्छे नहीं है तो दुनिया वाले हमें कहाँ अच्छा बोलने वाले जी। तो उससे उनकी मानसिक स्थिति खराब होती। तो हमने कहा बच्चा भले खराब, अगर आपको लग भी रहा है कि उसके अंदर बुरी आदतें कुछ हैं या पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं भी है, तो भी आप उसकी कमियां उसको इस तरह से नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप बच्चे के पीछे मुझे बताओ, तो हम अपने स्तर पर उसको समझा देंगे। कभी आएगा तो काउंसलिंग कर देंगे, समझा देंगे। लेकिन आप बच्चे के सामने उसकी कमियां बता रही हो तो फिर तो आप उसे कभी अच्छा बना ही नहीं पाओगे। तो फिर उनको वो बात समझ में आई। हमने कहा आप अपने बच्चे को प्यार दो, स्नेह दो, है ना, सम्मान दो, उसको अप्रिशिएट करो, अच्छी अच्छी बातें बताओ। और अगर आपको लगता है कि वो कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो समय अनुसार आप उसको समझाओ, वो आपकी बात बिल्कुल मानेगा, है ना। तो अभी एक बार हम जब वहां से निकले तो उनका एक यहाँ पर शॉप है, तो उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे तो नहीं आइडिया था कि उनका घर है, तो उन्होंने मुझे देख लिया। तो उन्होंने रोका और बोला भाई साहब आप आइए हमारी दुकान पर। तो मैं वहां गया तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया, अपने हस्बैंड को बुला लिया, अपनी मदर इन लॉ को बुला लिया, सबसे मिलवाया और बताया कि सब। तो हमने उनकी पूरी कहानी समझी। तो बताया कि बच्चा घर में पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि घर में माता पिता और बाकी लोगों का इतना है क्लेश उनका होता है, उसकी वजह से उसका माहौल नहीं बन रहा है पढ़ने का। तो उसने अपनी सारी बात बताई। तो फिर हमने उनको एडवाइस किया कि आप अपने बच्चे को एक ऐसा सेफ स्थान दें जहां पर बच्चा पढ़ाई कर सके, जहां उसको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं। अगर इस तरह का माहौल उसका होगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, और आप उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस पर पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर उनको बात समझ में आई और उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उस तरह से हम जो है घर का माहौल बहुत अच्छा बना करके रखेंगे। तो ये होता है, कई बार लोग समझ नहीं पाते, पर सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए या अच्छी जगह वो जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सही मार्गदर्शन मिलता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम भी अपने स्तर पे बहुत सारे लोगों को समझाते रहते हैं। हमारे पास तो काफी सारे बच्चे आते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों की शिकायत लेकर के, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों को जब हम समझा देते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं वो, और वो बहुत अच्छे से चलते हैं। अच्छा उनके जीवन में परिवर्तन भी आता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छी गाइडेंस देने पर, बच्चों को अच्छी तरह समझाने पर, उन्हें अच्छा मोटिवेट करने पर रिजल्ट अच्छा ही आता है। कई बार पेरेंट अपने बच्चों को डांटते तो हैं, डांटना तो फिर भी समझ में आता है, मारते बहुत है। और वो भी देखा गया है कि बच्चों की गलती है, ठीक है, पर कई बार बच्चों की गलती नहीं होती है और माता पिता चूंकि अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर नहीं निकाल सकते तो बच्चे ही हाथ में आते हैं और मासूम बच्चों को बहुत ही बेदर्दी से मारा जाता है। मैंने तो प्रहलाद जी कई ऐसी मम्मियाँ देखी है जिन्होंने गरम चिमटे बच्चों को लगाए हैं, गरम प्रेस लगाई है। उस वक्त के बाद ठीक है, स्किन जल गई, चलो उपचार कर लिया, उसके बाद वो बैठे घंटों घंटों रोएंगी भी, अपनी गलती पर पश्चाताप भी करेंगी, पर उस वक्त जो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उनसे। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही। बच्चे क्या है, इनोसेंट होते हैं। बच्चों के साथ मारपीट करना ये तो पूरी तरह से गलत है, नहीं करना चाहिए। इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हमारे पास एक सिस्टर आई थी जो अपने अभी जो है क्या कहेंगे उसको, कि ससुराल पक्ष की जगह मायके पक्ष में थी, ठीक है ना। और उनका एक बेटा था, उसकी उम्र आई थिंक 9-10 साल होगी, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा था शायद से।
और वो अपने बच्चे के साथ हमारे पास आई भी थी। तो बच्चा कभी कभी उनका हमारे पास आता था। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, उसके पास लैपटॉप होगा अपने मामा का। जी। तो क्या हुआ कि मामा के बच्चे ने वो लैपटॉप मांगा होगा, बच्चे की क्लास चल रही होगी, उसने दिया नहीं। अब उसको तो पता नहीं कि मामा का, पिताजी का और इसका सब अलग होता है, वो तो सब एक ही समझते हैं ना। तो बच्चे को तो ऐसा समझ में आया नहीं, उसने कहा मेरी भी क्लास है, मैं बाद में देता हूँ। ये बात जब उस बच्चे ने अपने पिताजी को बोली, तो किसको, मामा को, मतलब इस बच्चे के मामा को जो लैपटॉप से पढ़ रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया और उसका इतना तेज उसमें एक चाटा लगाया, एक पूरा की पूरा उंगलियां उसके उसपे गाल पर छप गई। और वो बच्चा, आप यकीन मानिए, बहुत उदास और दुखी हो गया। उसकी मम्मी वहां नहीं थी और वो कैसे भी करके हमारे पास आया चल के, क्योंकि हमारा मेडिटेशन सेंटर है, उधर आया। तो आकर के एक झूला डला हुआ है हमारे वहां, तो वहां आकर के बैठ गया। तो मैंने देखा ये बच्चा तो बड़ा खुश रहता था, आज बड़ा उदास है। तो मैंने उसके पास गया और उसको पूछा, बेटा क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरे मामा ने मुझे मारा है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं लैपटॉप लिए हुए था और उनके बच्चे ने मांगा, उनको हमने कहा अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे, तो उनको गुस्सा आया और उसने मुझे पिटाया। जबकि इतना इनोसेंट था वो बच्चा, और मुझे लगा कि उसको मारना नहीं चाहिए था। तो ऐसा कई बार होता है कि घर में पेरेंट्स भी, या पेरेंट्स के अलावा भी और जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, कई बार बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। बजाय इसके आप उनको प्यार से समझाएंगे तो बच्चे मानते भी हैं। हमने भी उस बच्चे को कहा, बेटा बड़े होते हैं, उनकी बात अपने को माननी चाहिए। उसने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। बच्चों को प्यार से समझाओ तो वो मानते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता, हम बड़े आवेश में, बड़े गुस्से में होते हैं और बच्चों की पिटाई कर देते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जी, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। बिल्कुल। वो बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनके पास उतनी समझ नहीं होती जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं वो भी हमारे जैसे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, शॉर्ट टाइम में अंडरस्टूड हो। जी जी, बड़े होंगे तब तो समझेंगे, पर छोटे होते हैं, उनके अंदर उतनी समझ नहीं होती जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जी। तो हमें फिर थोड़ा धैर्य रख के उनको प्यार से ही समझाना चाहिए। बच्चों को मारना पीटना तो पूरी तरह से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने हो या किसी के भी हो, है ना, ये नहीं करना चाहिए। अभी हमारे वहाँ क्षेत्र में एक मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने किसी की कार में एक स्क्रैच कर दिया, तो कार मालिक ने बच्चे की बहुत पिटाई की। अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा। तो आप देखिए कि कार उसकी इतनी वैल्यूएबल है कि उसके लिए उसने बच्चे को मारा। तो कितना गलत है। तो पेरेंट्स के अलावा भी दूसरे भी जो किसी दूसरे के बच्चों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये भी गलत है। बच्चों को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। बच्चे कैसे भी हों, उनको प्यार से समझाना चाहिए। और किसी के भी बच्चों को आप प्यार से समझाएंगे तो अवश्य मानेंगे। हम भी कई बच्चों को मिलते हैं, प्यार से समझाते हैं, बच्चे हमारी बात बहुत मानते हैं। तो ऐसे सबको ही समझाना चाहिए प्यार से। जी जी। बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट की। अगर कोई लेडी है, डिवोर्सी है या पुरुष है जिन्हें पत्नी छोड़ के गई है, ऐसे बच्चों की जब परवरिश की जाती है, माता पिता में से जो सिंगल पेरेंट है वो खुद अपना जीवन तो संघर्ष में ही जीते हैं, पर उनका जो प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, उनकी जो जर्नी होती है, लाइफ जर्नी होती है, या स्कूल में जो जाते हैं या कॉलेज में या आगे भी बढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक खालीपन अनुभव करते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सिंगल पेरेंटिंग के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा चाहता तो कोई नहीं है कि हमें एक ही किसी की परवरिश मिले, माता की मिले या केवल पिता की, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन कई बार जीवन में कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, कैसी नौबत आती है। तो ये भी एक खेल है जीवन में, कुछ चीजों को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। भले सिंगल पेरेंटिंग अगर उनकी है या कोई सिंगल ही उसको संभाल रहा है, तो बच्चों को कोशिश करके उतना प्यार देना चाहिए कि उसको ऐसा एहसास ही नहीं हो कि मेरे पास एक ही माँ है या एक ही पिता है, बल्कि उसको ऐसा कभी एहसास नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार से, स्नेह से बच्चों की पालना करनी चाहिए, तो वो सब चीजें भी ठीक हो जाती हैं। बाकी जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, चाहता तो कोई भी नहीं है कि सिंगल पेरेंट बन करके पालना करें, लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, कुछ कार्मिक अकाउंट लोगों के इस तरह के होते हैं, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन कभी भी किसी के साथ अगर ऐसी नौबत आती है तो हमेशा बच्चों को प्यार से, स्नेह से, अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। नहीं, सिंगल पेरेंट देखा जाए उल्टा और अच्छे से परवरिश करते हैं, ये रियलिटी है, अच्छा ही रखते हैं उनको। वो माँ बाप दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं आती है। पर बच्चा जब दूसरे पेरेंट को देखता है, अगर उसके पिताजी नहीं है तो दूसरे बच्चों को जब देखता है, हाँ, तो दूसरे बच्चों को जब देखता है कि उनके माँ बाप दोनों हैं, जब घूमने जा रहे हैं, चाहे स्कूल की पीटीएम है, बहुत सारी बातें हैं, तो बच्चा बहुत अंदर से लोनली फील करता है।
उसके मन में ढेरों प्रश्न होते हैं जो चाहकर भी अपनी माँ से या अपने पिताजी से नहीं कर पाता है, या करता भी है तो माँ के पास इतना उत्तर नहीं होते या पिताजी के पास वो जवाब नहीं होते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में कुछ कर तो सकते नहीं है, क्योंकि अब ये सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि अगर ये सब चीजें ऐसी घट रही हैं और ऐसे में उनको उस समय उत्तर दिया जाए, लेकिन समय अनुसार धीरे धीरे बच्चों को प्यार से समझाते रहेंगे तो उनको समझ में आने लगता है धीरे धीरे, और वो सब चीजों को फिर समझने लगते हैं। जी जी। प्रहलाद जी, कई फैमिलीज में भी ऐसा भी देखा गया है जहाँ तक माता पिता का एक ही बच्चा होता है और वो फीमेल चाइल्ड है, तब तक तो ठीक है, पर अगर दूसरा बच्चा आ रहा है, वो बेबी बॉय है, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में भेदभाव आ जाता है, बच्चों में डिफरेंशिएट करने लगते हैं। मतलब छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे, बड़े बच्चे को अवॉइड किया जाता है, और फिर बार बार ये भी कहा जाता है तुम तो बड़े हो ना, तो तुम्हें ही समझना है, तुम तो बड़े हो ना, तो तुम्हें समझदार बनना है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये भी होता है, कम परसेंटेज में ही रहता है। कुछ पेरेंट्स इस तरह का व्यवहार करते हैं। वैसे तो आजकल सब बराबर हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, बट कुछ परसेंट में ऐसा देखा गया है। मेरे पास एक छात्रा जो है अपने घर से भाग करके आई अचानक और बोलती है कि मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहना है। तो हमने कहा क्यों? तो बोली वो मेरा एक छोटा भाई है, वो उसको ज्यादा प्यार करते हैं और हमको प्यार ही नहीं करते। हमने कहा ये किसने कह दिया कि आपको प्यार नहीं करते? तो उसने मुझे बताया कि हर समय हमको टोकते हैं, हर समय हमको रोकते हैं, उसको कुछ नहीं कहते, सब बार बार हमको बोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि घर में हमें कोई प्यार नहीं करता। तो फिर हमने उसको समझाया ऐसा नहीं है बेटा, सब आपको प्यार करते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और आपको कभी भी माता पिता पे इस तरह का ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। फिर उसने मुझे एक बात बताई कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, मेरे माता पिता मुझे भेज नहीं रहे हैं क्योंकि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहती हूँ? उसने कहा मैं कैट का एग्जाम देना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा है, तो जरूरी है कि बाहर पढ़ के ही दो, आप यहाँ पढ़ के भी दे सकती हो। कहती नहीं, मैं ऐसा पढ़ना चाहती हूँ कि मेरा पेपर में फोटो आए। तो फिर मैंने उसको समझाया, मोटिवेट किया, गाइड किया। मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई कहीं पर भी रह के कर सकते हो, आप यहाँ भी अगर अच्छी रीति पढ़ोगे तो आपका पेपर में फोटो आएगा। और आप यकीन मानिए कि भी उसने लास्ट ईयर ही उसने एग्जाम दिया था, उसका 96.4 स्कोर आया था। अरे वाह, है ना। और उसके बाद उसका पेपर में भी फोटो छपा, और उसने सबसे पहले मुझे फोन किया कि भैया मैं आपके वहाँ आई थी और आपसे मिलकर के बहुत मोटिवेट हुई और बहुत अच्छा लगा, और इस वजह से आज मैं इतना स्कोर हासिल कर पाई। कैट के एग्जाम में 96.4% बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसने मुझे वो पेपर की कटिंग्स भी सारी शेयर की और बहुत खुश थी। वो घर वालों को लेकर के काफी नेगेटिव थी, लेकिन मैंने उसको समझाया कि बेटा कभी भी माता पिता को गलत नहीं बोलना, वो अपने स्तर पर अच्छे होते हैं। अब कहीं ना कहीं माता पिता का कुछ ना कुछ इस तरह का व्यवहार होगा जो बच्चे को फील हो रहा है या बच्चे को लग रहा है, तभी उसने ये सब बातें कही। उसने बहुत सारी बातें मुझे इस तरह से बताई, लेकिन हमने हमेशा जब भी वो बच्चा अभी आता है, बच्ची जो आती है, उसको हमेशा समझाया है, मोटिवेट किया है। तो उसने हमारी बात को समझा है और अब घर वालों के साथ उसका सामंजस्य बैठ जाता है। उन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देती, बल्कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो ये सब घटनाएं घटती हैं। कुछ कम परसेंट होता है, इस तरह के लोग भी होते हैं कि भी बच्चे को ज्यादा स्नेह देते हैं, बच्चे को कम। पहले की तुलना में तो बहुत कम है, पहले बहुत होता था ऐसा, बट अब आजकल तो सब लोग समझदार हो गए हैं, सबको बराबरी का हिस्सा मिलता है, बराबरी का दर्जा मिलता है। लेकिन 1-8% फिर भी लोग होंगे ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को ज्यादा प्यार करे, एक को कम, बराबर ही करना चाहिए। बच्चों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चे हमेशा माता पिता को समझें और उनसे प्यार से इसलिए चले। बच्चों को भी इस तरह से फील नहीं करना है, कोई छोटी छोटी बातों में नहीं फील करना चाहिए इस तरह से। जी, अभी तो ज्यादातर 2 बच्चे ही होते हैं। पहले के जमाने में तो 8-8, 10-10 बच्चे थे। कब बच्चे बड़े हो गए, कब अपने करियर में लग गए, पता ही नहीं चलता था। आज एक बच्चा 100 के बराबर है, 2 बच्चे 200 के बराबर है। पहले के जमाने में कहाँ काउंसलर होते थे, आज पेरेंट खुद जाते हैं काउंसलिंग करवाने, या वो भी चीजें ठीक नहीं हो रही तो बच्चों को लेके जा रहा है काउंसलिंग करवाने। कहाँ पहले के जमाने में कहाँ प्रहलाद जी ये सब होता था? जी जी, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि संख्या भी ज्यादा थी, बच्चों की संख्या भी ज्यादा थी, तो ये सब इश्यूज ही नहीं होते थे। क्या जनरेशन गैप, कुछ ऐसे इश्यूज ही नहीं होते थे। अभी इसका जो मूल कारण है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो यही है कि बच्चों को शैक्षणिक लेवल पे तो हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो व्यावहारिकता होनी चाहिए, है ना, जो व्यावहारिकता और नैतिक मूल्य जो होने चाहिए, उस पर ध्यान कम होता है। अगर पेरेंट्स उस पर भी ध्यान दें, व्यावहारिक ज्ञान पर और नैतिक मूल्यों पर, तो मैं समझता हूँ फिर इस तरह की नौबत आएगी नहीं, और वो बच्चे हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर रीति जी पाएंगे।
जी ये अभी बहुत कमी देखने में मिलती है। इसलिए जी कई बार जो है बच्चे जब थोड़ा सा ही बड़े होते हैं तो उनकी पेरेंट्स से टकरार होने लगती है, और उसका कारण सिर्फ यही होता है कि उनको हमने उनकी हर डिमांड तो पूरी की, उनके लिए हर सुख सुविधाओं के साधन तो इकट्ठे किए, उनकी एजुकेशन पर तो हमने ध्यान दिया, लेकिन उनके जीवन में जो मूल्य होने चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, उस पर हमारा ध्यान नहीं था। व्यवहारिक ज्ञान पर हमारा ध्यान नहीं था। अगर किसी ने बच्चे को कुछ समझा दिया, समझो पड़ोसी नहीं, तो हमने बच्चे के साथ में आकर के पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, तो ये चीज ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो पड़ोसी उनको समझाते भी है, तो माता पिता बच्चों का साइड लेते हैं, तो ये चीज गलत है। बड़े कोई भी है, अगर बच्चा कोई भी गलत कर रहा है और अगर कोई गाइड करता है, समझाता है, तो सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। गलत का सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर ये चीजें बच्चे घर से सीख करके जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास में ही एक घर है, वहाँ पे हमने देखा कई बार बच्चे जो है उनकी छत से कचरा नीचे फेंकते, कई बार कई लोगों के ऊपर गिर जाता है, तो वो लोग बड़ा चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनके घर वाले बजाय वो लोगों की बात को समझने के वो बच्चों का साथ देते हैं। अरे वो कहते कहाँ, किसने डाला, क्या। कई बार हम लोग देखते हैं तो ये चीजें लगती है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। सही बात है। तो माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए, और दूसरा भी कोई यदि बच्चों की गलती पे उन्हें समझा रहा है तो माता पिता को उसमें सपोर्ट करना है। बच्चों को सपोर्ट ना करते हुए उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं गलत है बेटा, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के माता पिता क्या है, बच्चों के साथ में खड़े होते हैं, वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो तो बस उनके बच्चों को किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये बहुत सारे इश्यूज हम भी देख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कही आपने, मन को छू जाए ऐसी बात कि बच्चों का पक्ष लेकर, चाहे वो सामने, बस उनको ऐसा फील होता है ना पेरेंट को कि हमारे बच्चों को किसी ने बोला ही क्यों, ये कौन होते हैं बोलने वाले। तो वहीं से ही लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो ही जाती है। प्रहलाद जी, अंत में चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे सभी श्रोता है, हमारे सभी दोस्त जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर डेवलप करनी हो तो कैसे की जाए। देखिए, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का जीवन अच्छा बने, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहे, तो बच्चों को सबसे पहले तो समय दें। चाहे आप कितने भी बिजी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन ये तय करें कि हमारा क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ थोड़ा कहीं ना कहीं व्यतीत होना ही चाहिए। उनको प्यार दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करें, और उनको कोई भी बात समझाने में अगर समय लगता भी है, समझो आपको 10 बार भी समझाना पड़ता तो भी आप उनको समझाएं, बजाय उसके कि उनको गुस्सा करें या उन पर क्रोध करें या उनको डांट लगाएं, बजाय इसके, क्योंकि बच्चों के अंदर नए नए क्वेश्चन होते हैं, नई नई जिज्ञासाएं होती हैं। कई बार हमारे पास उनके आंसर नहीं होते तो हम उनको डांट लगा देते हैं। तो ऐसा ना करते हुए बच्चों की हर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, है ना। और बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने घर का आसपास का वातावरण अच्छा निर्मित करने पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। और बच्चों की भाषा शैली कैसी है, अपने घर में भी अच्छी भाषा शैली बना करके रखें, ताकि वही चीजें बच्चे आपसे सीख रहे हैं। तो हमारी आपसी भाषा शैली अच्छी होगी, अच्छे शब्दों का प्रयोग हम घर में करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो बच्चों की भाषा शैली उस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने आपको बताया था कि बच्चों के नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान पर, नैतिक मूल्य बच्चों के जीवन में हो, व्यवहारिक ज्ञान उनके जीवन में, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ही की बातें हैं, अगर पेरेंट्स ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ट्यूनिंग बच्चों के साथ बहुत अच्छी बनी रहती है और लंबे समय तक बॉन्डिंग बनी रहेगी। और बच्चे भले बड़े हो जाएं, लेकिन वो माता पिता के लिए हमेशा ही बच्चे बन करके रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे। अवश्य करते। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारा एपिसोड सुन रहे हैं, जो भी हमारे श्रोतागण हैं, दोस्त हैं, पेरेंट है, ये इन सब टिप्स का फायदा जरूर लेंगे और अपनी पेरेंटिंग को एक अच्छी पेरेंटिंग, परफेक्ट पेरेंटिंग जरूर बनाएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दोस्तों, जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर प्रहलाद जी ने बताया कि एक गुड पेरेंटिंग, एक परफेक्ट पेरेंटिंग किसे कही जाए। बच्चों का जीवन अगर सचमुच हमें अच्छा बनाना है, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी रखनी है, तो उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके सवालों के जवाब बड़े धैर्य से दें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं और बच्चों के अंदर शैक्षणिक क्वालिटीज तो डेवलप करनी है, लेकिन उनके साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास भी जरूर करें। इस कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी कड़ी में, तब तक के लिए शुक्रिया।